हेलो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं। आज हम लोग को द नाउन के नंबर के बारे में पढ़ना है। नंबर मतलब संख्या। तो आज हम इसके बारे में जानेंगे। तो नंबर मतलब संख्या, या इसे वचन भी कहते हैं और संख्या भी कहते हैं। तो नंबर संख्या क्या बोध कराता है। ये निम्न दो प्रकार के होते हैं। पहला सिंगुलर होता है, दूसरा प्लूरल होता है। सिंगुलर मतलब एक वचन और प्लूरल मतलब बहुवचन। अब सिंगुलर समझते किसे कहते हैं। जो भी एक हो, सिर्फ सिंगल हो, अकेला, उसे हम सिंगुलर कहेंगे। जैसे बॉय मतलब लड़का। अब यहाँ एक लड़के की बात हो रही है तो उसे हम सिंगुलर कहेंगे। अब इसमें बॉयज़ में अगर यस लग गया मतलब बहुत सारे लड़कों की बात हो रही है तो वो प्लूरल हो जाएगा। तो संख्या में अगर कोई भी चीज़, वस्तु या व्यक्ति एक है तो उसे हम सिंगुलर कहेंगे। और जैसे वो एक से अधिक हो जाता है, जैसे 2 हो जाता है, 3 हो जाता है, 4 हो जाता है, फिर एक से चाहे जितना अधिक हो जाएगा उसे हम प्लूरल कहेंगे। एग्जाम्पल से देखते हैं। द बॉय इज रेडी। अब यहाँ बॉय लिखा है तो बॉय मतलब एक लड़के की बात हो रही है। तो द बॉय इज रीडिंग मतलब पढ़ रहा है, तो यहाँ एक लड़का पढ़ रहा है तो यहाँ सिंगुलर हो गया, बॉय सिंगुलर हो गया। अब यहाँ लिखा है सम चिल्ड्रन, मतलब सम मतलब कुछ बच्चे, चिल्ड्रन मतलब बच्चे, तो कुछ बच्चे। अब कुछ में पता नहीं, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है। अगर एक होता तो यहाँ लिखता वन चाइल्ड, लेकिन यहाँ बहुत कुछ बच्चों की बात कर रहा है तो इसलिए वो सम चिल्ड्रन लिख दिया है। तो सम चिल्ड्रन मतलब कुछ बच्चे, आर प्लेइंग मतलब खेल रहे हैं, कुछ बच्चे खेल रहे हैं। अब यहाँ चिल्ड्रन, चिल्ड्रन मतलब एक से अधिक बच्चे हो गए, इसलिए यहाँ चिल्ड्रन प्लूरल हो गया। तो जो भी संख्या में अगर एक है तो उसे हम सिंगुलर कहेंगे, और एक से अधिक हो गया तो हम उसे प्लूरल कहेंगे। अब चलते देखते हैं। रूल्स ऑफ फार्मिंग द प्लूरल मतलब रूल मतलब नियम, अब फार्मिंग मतलब बनाना, प्लूरल बनाना। प्लूरल बनाने के नियम के बारे में हम जानते हैं कि कोई चीज़ सिंगुलर है तो उसे हम प्लूरल कैसे बनाएंगे, एक है तो उसे हम अनेक में कैसे बदलेंगे, कि बहुत सारा कैसे बनाएंगे हम। तो चलिए, पहला नियम। अधिकतर नाउन जिनके अंत में कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट मतलब व्यंजन, हमने लेटर्स को 2 भागों में बांटा है, एक स्वर एक व्यंजन। स्वर मतलब वॉवेल और व्यंजन मतलब कॉन्सोनेंट। तो जिन अधिकतर नाउन जिनके अंत में कॉन्सोनेंट, अब जिनके नाउन में कॉन्सोनेंट, नाउन पहचानना हम लोगों ने सीख लिया है, और नाउन को कितने भागों में बांटा है ये भी हम लोगों ने पहली क्लास में सीख लिया है इससे पहले। अब चलिए, अब देखिए यहाँ बैग, बैग मतलब थैला, थैला नाउन ही तो है। किसी वस्तु का कुछ अगर नाम रख दिया गया तो उसे हम नाउन कहेंगे। अब जैसे गंगा, नदी बह रही है तो नदी का हमने नाम रख दिया कि हम इसे गंगा कहेंगे, तो गंगा नाउन हो गया। अब किसी ने बैग बनाया कपड़े से तो उसका नाम बैग रख दिया कि हाँ अब इसे हम बैग कहेंगे, तो बैग यहाँ नाउन हो गया। अब कैट बिल्ली है, अब बिल्ली को हमने बिल्ली नाम रख दिया तो उसे हम नाउन कहेंगे। जिसका भी नाम रख दिया गया है उसे हम नाउन ही कहेंगे। अब देखिए, बैग मतलब यहाँ एक बैग की बात कर रहा है। अब जिस नाउन के अंत में कॉन्सोनेंट हो, कॉन्सोनेंट मतलब A E I O U को छोड़ कर जितने भी अक्षर होते हैं वो सब कॉन्सोनेंट होते हैं। तो अब जिन नाउन के अंत में कॉन्सोनेंट होता है, अब देखिए सबके अंत में कॉन्सोनेंट है, यहाँ G T T G D ये सब कॉन्सोनेंट है। तो जिन नाउन के अंत में कॉन्सोनेंट होता है तो उनका प्लूरल देखने कैसे बनता है। कॉन्सोनेंट हो या AEEAYEYO ये सब हो, तो अभी देखिए इधर, अब ए आया, इसमें ई आया, अब डबल ई यहाँ आया, AY यहाँ आया, EY। तो जिन नाउन के अंत में कॉन्सोनेंट हो, ये कॉन्सोनेंट वाला देख लिया, फिर ये शब्द हो, ये शब्द आ गए तो उनका प्लूरल बनाने के लिए उनके अंत में यस जोड़ देते हैं। अब बैग मतलब एक बैग हो गया, अब इनका हमें प्लूरल बनाना है कि बहुत सारे बैग की बात करना है हमें, तो इसके अंत में, नाउन के अंत में यस लग जाएगा। अगर कॉन्सोनेंट आता है अंत में तब, या तो फिर जितने ये सब अगर अक्षर आते हैं अंत में तब, उनका हम प्लूरल बनाने के लिए सिर्फ उसमें यस जोड़ देंगे। अब बैग मतलब एक बैग हो गया, अब इसमें यस लगाते तो मतलब बहुत सारे बैग हो गए, तो इनके अंत में सिर्फ यस लग जाएगा। देखिए रोड, इसमें यस लग गया, गैंग इसमें भी यस लग गया, मतलब बहुत सारे गैंग हो गए। नेट मतलब जाल, एक जाल हो गया, अब नेट्स मतलब बहुत सारे जाली हो गए। बी मतलब मधुमक्खी, एक मधुमक्खी हो गया, अब इसमें यस लगा देंगे तो बीज मतलब बहुत सारी मधुमक्खियाँ हो गई। तो इनका पहला नियम हमने पढ़ लिया कि जिन नाउन के अंत में कॉन्सोनेंट हो या तो ये अक्षर आए तो उनका प्लूरल बनाने के लिए सिर्फ उसके अंत में हम यस जोड़ देते हैं। चलिए अब दूसरा नियम पढ़ते हैं। ऐसे नाउन जिनके अंत में प्रायः यस, डबल यस, यस यच, यस CHO यक्स आता है, उनका प्लूरल बनाने के लिए शब्द के अंत में ES जोड़ देते हैं। अब देखिए बहुत सारे नाउन, जैसे गैस, गैस की बात कर रहा है, ग्लास मतलब शीशा, ब्रांच मतलब शाखा, ब्रश मतलब ब्रश हो गया, हीरो मतलब हीरो हो गया, टैक्स हो गया। तो जिन नाउन के अंत में प्राय ये इतने सब ये अक्षर आ जाएं, तो ये देखिए इन सब में यस आया, डबल यस, CH, SHO, जिन नाउन के अंत में ये शब्द आ जाए तो उनका प्लूरल बनाने के लिए सिर्फ उस शब्द के अंत में ES जोड़ देते हैं। अब देखिए गैस हो गया, अब इसमें सिर्फ ES जोड़ दिए, फिर ग्लासेस हो गया, फिर इसमें ES जोड़ दिए।
तो उन शब्द के अंत में सिर्फ ईएस जोड़ के उनका प्लूरल बनाया जाता है। लेकिन ये देखिए दो नाउन, ये देखिए एक पियानो एक पोर्टफोलियो, ये दो नाउन ऐसा अपवाद, अपवाद उसे कहते हैं जिस पे कोई नियम लागू ना हो। तो दो नाउन ऐसे हैं जिसके अंत में ओ तो आया है, लेकिन इसका प्लूरल बनाने के लिए हम इसमें ईएस नहीं लगाएंगे, उसमें सिर्फ यस लगाएंगे। तो ये दो नाउन ये अपवाद है। देखिए इसमें पियानो है तो इसमें सिर्फ यस लगाएंगे। अब देखिए नियम लेकिन कहता है कि ईएस जोड़ के प्लूरल बनाएंगे जिन नाउन के अंत में ओ यस आता है। लेकिन देखिए यहाँ इसमें ओ तो आया, लेकिन हम इसे ई एस लगा के नहीं, सिर्फ यस लगा के बनाएंगे। तो ये दो अपवाद हैं। चलिए अब आगे बढ़ता हूँ। अब प्लूरल बनाने का नियम नंबर 3 पढ़ते हैं। ऐसे नाउन जिनके अंत में वाई हो, ऐसे नाउन जिनके अंत में वाई हो, देखिए सभी नाउन के अंत में वाई आ रहा है, उनसे पहले कॉन्सोनेंट हो, उनसे पहले एक कॉन्सोनेंट हो। देखिए वाई के पहले यम कॉन्सोनेंट है, वाई के पहले बी कॉन्सोनेंट है, वाई के पहले टी कॉन्सोनेंट है, वाई के पहले आर, वाई के पहले टी, उनसे पहले कॉन्सोनेंट हो तो उनका प्लूरल बनाते समय वाई को हटाकर आई ई एस लगा देते हैं। तो ऐसे नाउन जिनके अंत में वाई हो और उनसे पहले एक कॉन्सोनेंट हो तो उनका प्लूरल कैसे बनता है, तो वाई को हटा के, लास्ट के अक्षर को वाई को हटा के आई ई एस जोड़ देते हैं सभी में। अब ए आर एम वाई, अब वाई को हटाएंगे तो आई ई एस जोड़ देंगे, ए आर एम आई ई एस, आर्मीज, आर्मी मतलब सेना, आर्मीज मतलब सेनाएं। अब बेबी मतलब बच्चा, अब बेबीज मतलब बच्चे, अब वाई को हटा के आई ई एस लगा दिया। सिटी मतलब एक शहर और सिटीज़ मतलब बहुत सारे शहर, तो इसमें भी वाई को हटा के आई एस लगा देंगे। तो जिस नाउन के अंत में वाई लगा रहेगा और उससे पहले एक कॉन्सोनेंट होगा तो उस वाई को हटा के हम आई ई एस लगा देते हैं, तो उसका प्लूरल बन जाता है। अब नियम नंबर 4, ऐसे नाउन जिनके अंत में यफ या यफ ई हो, ऐसे नाउन जिनके अंत में, देखिए सभी नाउन के अंत में काल्फ मतलब बछड़ा होता है, तो काल्फ इसके अंत में यफ है, इसके अंत में यफ ई है, फिर इसमें यफ है, यफ ई है, यफ है, यफ है, यफ ई है। तो जिस नाउन के अंत में यफ हो या यफ ई हो तो उनका प्लूरल बनाते समय यफ या यफ ई को हटा देते हैं और बी ई एस जो लगा देते हैं। देखिए सी ए एल यफ, काल्फ मतलब बछड़ा होता है, अब यफ होगा या यफ ई होगा तो उसको हटा देंगे और बी ई एस जोड़ देंगे उसके अंत में। तो देखिए सी ए एल और यफ हटेगा तो वी ई एस हो जाएगा, सी ए एल वी ई एस काल्फ। अब नाइफ मतलब चाकू, अब इसमें यफ ई दोनों हटेगा, यफ या हटेगा या यफ ई, दोनों जो लगा रहेगा वो दोनों हट जाएगा। तो यफ, इसमें यफ ई है तो यफ ई हटेगा तो वी ई एस हो जाएगा। लीफ मतलब पत्ती होता है तो इसमें यफ हटेगा तो यल ये वी एस लीव्स हो जाएगा। लाइफ मतलब जीवन होता है और इसमें यफ ई दोनों हटेगा तो यल आई बी ई एस लाइव्स हो जाएगा। लोफ मतलब रोटी का एक टुकड़ा होता है, इसमें यफ हटेगा तो यल ओ ए वी ई एस हो जाएगा। ऐसे थीप मतलब चोर होता है, इसमें भी यफ हटेगा तो बी ई एस हो जाएगा। वाइफ मतलब पत्नी होती है तो इसमें यफ ई हटेगा तो वी ई एस हो जाएगा। उल्फ मतलब भेड़िया होता है, इसमें भी यफ हटेगा तो बी ई एस हो जाएगा। अब इस नियम के कुछ अपवाद भी हैं जो निम्न हैं। तो अपवाद उसी को कहते हैं जिस पे कोई नियम लागू नहीं होता है। अब देखिए इसमें अभी हमने पढ़ा कि अगर लास्ट में यफ लगा है या यफ ई लगा है तो उसको प्लूरल बनाते समय हम यफ को हटा देंगे या यफ ई जो होगा हटा देंगे और उसमें वी ई एस लगा देंगे। लेकिन देखिए ये नियम का अपवाद है इतने सारे, इस पर वो नियम लागू नहीं होगा, इसमें वी ई एस नहीं लगेगा, इसमें सिर्फ बी ई एल आई एफ, बिलीफ मतलब विश्वास। अब इसमें यफ हटेगा तो इसमें यस यफ नहीं हटेगा, इसमें सिर्फ यस लग जाएगा। तो इसको आपको याद करना पड़ेगा, इस पर कोई नियम नहीं लागू होता है, तो इतने शब्द को आपको याद करना पड़ेगा। चीप मतलब मुख्य होता है, अब इसमें भी यफ नहीं हटेगा, इसमें सिर्फ यस लग जाएगा, चीप्स हो जाएगा। और इसमें जी यू एल एफ, गल्फ मतलब खाड़ी होता है, अब इसमें भी गल्फ में यफ रहेगा और उसके बाद फिर यस भी लग जाएगा इसमें, देखिए गल्फ्स हो गया। ग्रीफ मतलब दुख होता है, अब इसमें यफ नहीं हटेगा, ये अपवाद है। तो इतने सारे शब्द को आपको याद ही करना पड़ेगा। और तो जितने बचे इसके बाद वो सब तो नियम से ही रहेंगे कि लास्ट में यफ या यफ ई हट जाएगा और बी ई एस लग जाएगा, लेकिन इसको आप याद कर लीजिएगा। ग्रीफ मतलब दुख, ग्रीप्स मतलब दुखे। अब प्रूफ में भी यस लग जाएगा, प्रूफ मतलब प्रूफ हो जाएगा। और रूफ मतलब छत, रूफ्स हो जाएगा। इसमें सेफ मतलब तिजोरी होता है, सेफ का इसमें भी यस लग जाएगा तो सेफ्स हो जाएगा, तिजोरी हो जाएगा। ये हुप मतलब खुर होता है, अब इसमें भी यस लग जाएगा, हुप्स हो जाएगा। और सी यू डबल एफ, कफ को हिंदी में भी कफ ही कहते हैं, तो इसमें भी यस लग जाएगा। सी एल आई डबल एफ, क्लिफ मतलब होता है टीला या चट्टान, तो ये इसका हिंदी अर्थ होता है टीला या चट्टान, ये भी क्लिप्स हो जाएगा, यस लग जाएगा। सेफ मतलब बावर्ची, अब इसमें भी यस लग जाएगा, सेफ्स हो जाएगा। फिर ड्वार्फ,
ड्वार्फ मतलब होता है बौना आदमी। अब इसमें यस लग जाएगा, इसका देखिए दो प्लूरल बनता है, दो तरह से बन सकता है, एक तो यस लगा के और एक बी ई एस लगा के। अभी हमने पढ़ा कि यफ लगा हो या यफ ई लगा हो तो उसको हटा के बी ई एस लगा देते हैं। तो ड्वार्फ का हम दोनों तरीके से बना सकते हैं, एक यस लगा के भी बना सकते हैं और एक बी ई एस लगा के बना सकते हैं। तो ये सब आपको लेकिन याद करना पड़ेगा। तो ड्वार्फ मतलब हो गया बौना आदमी हो जाएगा। अब ये ड्वार्फ मतलब बौने आदमी, बहुत सारे आदमी हो गए बौने। अब स्कार्फ, स्कार्फ मतलब होता है दुपट्टा, SCARF। स्कार्फ आप सब लिए हिंदी में लिख लीजिएगा, जो हमें याद था हम नहीं लिखे, लेकिन आप लोग लिख लीजिएगा अगर याद नहीं है तो। स्कार्फ मतलब दुपट्टा, और इसमें भी यस लग जाएगा और यस लगा के भी बन सकता है, और मतलब अथवा VES दोनों लगा, दोनों तरीके से हम इसका प्लूरल बना सकते हैं। हैंडकरचीफ मतलब रुमाल होता है, अब इसमें भी यस लग के बन जाएगा। अब कुछ अपवाद और भी देख लिए। क्विज, ये कुछ अपवाद है जो जिस पे कोई नियम नहीं, कोई नियम से नहीं बनता, वही से बनता है। अब क्विज का, इसका क्विज मतलब होता है प्रश्नोत्तरी, इसका हिंदी अर्थ होता है प्रश्नोत्तरी। अब इसका क्यूजर, इसमें ZES, अब ये इसका कोई नियम है नहीं तो इसका लेकिन हम प्लूरल याद करेंगे, तो इसमें डबल जेड हो जाएगा और ES, तो इसमें ZES 3 अक्षर जुड़ जाएंगे तब इसका प्लूरल बनेगा। ऐसे ऑक्स, ऑक्स मतलब बैल, फिर इसका प्लूरल बनाते समय OXEN ऑक्शन हो जाएगा। ऐसे रेडियो, रेडियो का प्लूरल बनेगा तो इसमें रेडियो में यस जुड़ेगा, सिर्फ रेडियोज हो जाएगा। और ऐसे फोटो में फोटोज हो जाएगा, इसमें भी यस जुड़ जाएगा। फोटो मतलब जानते हैं आप, चित्र होता है, और लोगो मतलब प्रतीक चिन्ह होता है, इसको भी हिंदी में आप लिख लीजिएगा। तो लोगो में भी यस लग के इसका प्लूरल बनेगा। और क्राइटेरियन मतलब मानदंड होता है, क्राइटेरियन इसका हिंदी होता है मानदंड, क्राइटेरियन। और फिर इसका भी कोई नियम नहीं है, कि अपवाद में ही आता है, इसमें कोई नियम लागू नहीं होता। तो इसमें आई तक रहेगा, उसके बाद ए, फिर इसमें यन जुड़ जाएगा, सिर्फ एक ही अक्षर यन जुड़ के इसका प्लूरल बन जाएगा। ये सिंगुलर हो गया क्राइटेरियन, और इसमें अगर इसमें क्राइटेरिया यन हट जाएगा तो ये प्लूरल हो जाएगा। अब किलो, इसमें देखिए यन हट के प्लूरल बन रहा है। क्राइटेरियन मतलब मानदंड, और मानदंडो ये हो जाएगा, इसमें अगर यन हट गया तो। किलो, जो आप सामान खरीदते हैं तो किलो में तौल के देता है। अब जैसे 1 किलो आलू मांगे तो आप 1 किलो कहेंगे, 1 किलो आलू, अब इसमें 1 किलो हो जाएगा। लेकिन अगर आप 5 किलो कहेंगे तो 5 किलोज उसको कहेंगे, प्लूरल बताएंगे उसको, प्लूरल शब्द, तो उसको किलोज हो जाएगा। और इसे पियानो, पियानो भी यस लग जाएगा तो पियानोज हो जाएगा। अब 5वां नियम, कई एकवचन शब्द बहुवचन में नए शब्द बन जाते हैं। बहुत से एकवचन होते हैं सिंगुलर शब्द होते हैं, अगर उनका हम प्लूरल बनाएंगे तो उनमें शब्द में कुछ बीच में बदलाव हो जाएगा। अब जैसे देखिए WOMAN, ओमेन मतलब महिला, यहाँ एक महिला की बात कर रहा है, बीच में ए लगा है तो एक महिला की बात हो रही है। और अगर बीच में यही हम ए को ई बना देंगे, ई हो जाएगा, यहाँ पर ए हटा के ई कर दे तो वुमेन्स मतलब महिलाएं, बहुत सारी महिलाओं की बात होने लगी। वुमेन मतलब एक महिला, वुमेन मतलब महिलाएं, बहुत सारी महिलाएं हो जाएंगी। तो ये सिंगुलर हो गया, ये प्लूरल हो गया। अब मैन सिंगुलर है, ए को ई में बदल देंगे तो मैन मतलब आदमी, बहुत सारे आदमी की बात करने लगा। फुट मतलब एक पैर की बात कर रहा है, और डबल ओ को जो डबल ई में बदल देंगे तो फीट मतलब बहुत सारे पैर। अब टूथ मतलब दांत, एक दांत की बात कर रहा है, अब डबल ई कर देंगे, इसका टीथ कर देंगे तो बहुत सारे दांतें हो जाएंगे, बहुत सारे दांत की बात कर रहा है। ऐसे ये माउस, माउस मतलब चूहा, और माइस मतलब चूहे, बहुत सारे चूहे हो गए। और गूज, गूज मतलब बतख होता है, अब गूज डबल ई कर देंगे, डबल ओ हटा के डबल ई कर देंगे तो गूज मतलब बतखें हो जाएंगे, बहुत सारे बतख। ऐसे चिकन, चिकन मतलब चिक मतलब CHICK, चिक मतलब चूजा होता है, और चिकन मतलब मुर्गा होता है। ऑक्स मतलब बैल, और ऑक्सन मतलब बैल है, बहुत सारे बैल हो जाएंगे। तो ये सिंगुलर है और ये प्लूरल है। डाइस मतलब एक पासा, और डाइसेस मतलब बहुत सारे पास है। पर्सन मतलब व्यक्ति, यहाँ एक व्यक्ति की बात हो रही है, जब एक व्यक्ति की बात हो तो उसे हम पर्सन कहेंगे, और जब बहुत सारे लोगों की बात होने लगे तो हम उसे पीपुल कहेंगे। तो ये पर्सन सिंगुलर हो गया, पीपुल प्लूरल हो गया। अब 6वां नियम, एक वचन नाउन्स वाले शब्द जिनके अंत में EX लगा होता है उनको प्लूरल नाउन बनाने के लिए EX को हटाकर, EX हटा के ICES जोड़ देंगे, ICES जोड़कर बनाते हैं। अब देखिए BERTEX, अब EX को हटाकर हम ICES जोड़ देंगे जिसके अंत में सिर्फ EX हो। तो ऐसे शब्दों को हम प्लूरल बनाते समय EX को हटाकर ICES जोड़ लगा देंगे। अब ऐसे इंडेक्स, दूसरा एग्जाम्पल इंडेक्स, अब इसमें EX को हटा के ICES जोड़ देंगे, तब ये सिंगुलर है, और ये अब ICES जोड़ दें तो ये प्लूरल हो गया। बस आज के वीडियो में इतना रखते हैं। 6 नियम तक हम लोगों ने पढ़ लिया। अब 7वां नियम अगले वीडियो में रखते हैं। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दिए, चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।